अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अज़ीज़ान अमन, अगर आप चाहते हो कि आपका यूट्यूब के ऊपर टाइम ज़ाया ना हो और आप कम टाइम के अंदर अपने चैनल को ग्रो कर लो, तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है एक निश की सिलेक्शन के ऊपर। जितनी अच्छी और पावरफुल आपकी निश होगी, उतने कम टाइम के अंदर आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक चैनल मौजूद है जिसका नाम है मिस्टर पीओवी एक्सप्लेनर, जिसने सिर्फ 20 वीडियोज़ अपलोड किए हैं और 20 वीडियोज़ के ऊपर 12,000 सब्सक्राइबर इसने गेन कर लिए हैं। और ये चैनल कोई इतना पुराना भी नहीं है, जो कि 28 जनवरी 2026 हो, आज से 25-26 दिन पहले ये चैनल क्रिएट किया गया था और 25-26 दिन के अंदर ये चैनल मोनेटाइज़ भी हो चुका है, 12,000 सब्सक्राइबर्स भी इसने गेन कर लिए हैं और 8 लाख प्लस इसने व्यूज़ भी ले लिए हैं 24 से 25 दिन के अंदर। इसकी जो वीडियोज़ हैं, वो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पॉपुलर वीडियोज़ 1,33,000, 1,16,000, 89,000, 72,000 और इसकी जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, वो भी 17 घंटे पहले 5,000, 11,000, 10,000, 23,000, इस तरह हज़ारों के अंदर और लाखों के अंदर इसकी हर वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं। और ये चैनल जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो $1,000 से लेके $4,000 तक जो कि इसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, वो जनरेट होगा जितने इसके व्यूज़ आ रहे हैं। और इस चैनल का अगर मोनेटाइज़ेशन स्टेटस मैं आपको दिखाऊँ तो ये चैनल यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% मोनेटाइज़ भी है। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम सेम टू सेम ऐसी वीडियोज़ बनाना सीखते हैं, क्योंकि इस चीज़ का अभी ट्रेंड चल रहा है और ये वीडियोज़ बहुत वायरल हो रही हैं। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो कम टाइम के अंदर आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा, बिल्कुल फ्री एआई टूल को इस्तेमाल करके ऐसी वीडियोज़ के आइडियाज़ लेना, इमेजेस और एनिमेशन बनाना, वीडियो को एडिट करना, वॉइस ओवर करना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि किसी भी वीडियो की जान होती है, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स लेकर देती है, वो होता है वीडियो का थंबनेल। तो सेम टू सेम ऐसे स्टाइल के अंदर वीडियोज़ के थंबनेल बनाना भी आपको इसी वीडियो के अंदर सिखाऊँगा, वो भी फ्री एआई टूल से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल से मोटिवेट होकर जो वीडियो मैंने आपके लिए एक छोटा-सा डेमो तैयार किया है, वो डेमो देख लें ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन भी मिल जाएगी कि आखिर आज हम कैसी वीडियो बनाने वाले हैं। तो फिर वैसे ही सेम टू सेम वीडियो हम बनाना इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। You wake up before the alarm, not because you're disciplined, but because your conscience is louder than the clock. The room is silent, but your head isn't. Every job you've ever done replays like security footage you can't delete. You tell yourself it's just business, a transaction, a service, a clean exchange of money for silence. But last night was different. Last night the target looked you in the eyes. And he didn't beg, he just asked, why? किसी भी एआई वीडियो को बनाने के लिए पहला स्टेप हमारे पास होता है वीडियो का आइडिया लेना। तो आइडिया लेने के लिए हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, जिसके अंदर हम डिटेल से बताएँगे कि हमें किस टाइप का टॉपिक चाहिए, किस तरह का कंटेंट चाहिए और हमारा वीडियो आइडिया किस लिहाज से होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, जो कि मैं आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल लास्ट में भी दे दूँगा और हमारे जो कमेंट के अंदर टॉप पे पिन भी कर दूँगा, तो आप दोनों जगह से जाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर प्रॉम्प्ट मौजूद है। आपने क्या करना है, इस सारे प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और वहाँ जाकर आपने पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। अब एक चीज़ इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक छोटी-सी लिमिट रखी हुई है कि मुझे 5 मिनट की स्टोरी बनानी है, जिसकी अप्रॉक्सिमेटली जो लेंथ है वो 400 से 500 वर्ड की होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाना चाहते हो तो आप इसको चेंज करके 5 मिनट की बजाय 8 मिनट या 10 मिनट कर लीजिएगा। अगर छोटी बनाना चाहते हैं तो आप उसी लिहाज से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी आपने इस प्रॉम्प्ट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करनी और सिंपली आपने इसको एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे चैट जीपीटी हमें यहाँ पर डिफरेंट वीडियो आइडियाज़ देना स्टार्ट कर देगा, 1 से लेकर 10 तक। तो इनमें से एक आइडिया आपने चूज़ करना है जिस आइडिया के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हो और नीचे यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि जो आइडिया आपको अच्छा लगता है जस्ट उसका नंबर लिखकर एंटर कर दो। मैं आपको एक मुकम्मल स्टोरी उसके ऊपर बनाकर दे देता हूँ। तो लेट्स सपोज़ कि मैं 3 नंबर आइडिया के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली 3 लिखकर क्या करूँगा, एंटर कर दूँगा। ये प्रॉम्प्ट ऑटो वर्किंग होगा, तो आपने सिंपली एक दफ़ा कॉपी करना है, तो बाकी आपने अपने इंस्ट्रक्शन देते जाना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके क्या है वो काम करता जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर चीज़ पर नोट लिखेंगे तो आपकी ये पूरी जो स्क्रिप्ट होगी उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आपको देगा। सबसे पहले ये आपको हुक देगा, हुक के अंदर आपको कुछ पैराग्राफ देगा जिनको आप यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास एस्केलेशन का पार्ट आएगा, ये भी टोटली वॉइस ओवर होगी। उसके बाद आपका डीके का पार्ट आएगा और लास्ट में आपका जो कंक्लूजन का पार्ट है वो आएगा और आपकी जो स्टोरी है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इन सारे पार्ट्स की क्या करना है, वॉइस ओवर करवा लेनी है। अब वॉइस ओवर करवाने के लिए आप कोई भी फ्री एआई टूल इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि
आप गूगल एआई स्टूडियो इस्तेमाल करें, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई टूल है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने सिंपली गूगल एआई स्टूडियो ओपन कर लेना है, टेक्स्ट टू स्पीच वाला फीचर यूज़ करें, यहाँ पे टीटीएस के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंगल स्पीकर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर हम अपना जो स्क्रिप्ट है उसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ये जो टाइटल है जैसे कि द हुक है, द एस्केलेशन है, ये वाले आप कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ इसका जो टेक्स्ट है वो आप कॉपी करेंगे। ये हुक वाला पार्ट मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह आप फिर जो अगला पार्ट होगा वो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। एक ही दफ़ा आप सारी वॉइस ओवर भी करवा सकते हैं, लेकिन कभी कभार ये आपको लिमिट का इशू भी दे देता है, तो आप एक एक पार्ट की अलग अलग से जो कि वॉइस ओवर करवा देनी है। ये पेस्ट करने के बाद यहाँ से वॉइस के ऊपर क्लिक करके आप कोई भी अपनी मर्जी के कैरेक्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके आप वॉइस ओवर करवाना चाहते हैं, और सिंपली आप रन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आपकी वॉइस ओवर जनरेट हो जाएगी तो सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी वॉइस को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जब वॉइस ओवर जनरेट करवा लेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसी स्टोरी की इमेजेस और एनिमेशन बनाना। देखिए, इमेजेस बनाने के अंदर हमें स्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा। जिस स्टाइल के अंदर वो वीडियोस बना रहा था उसी स्टाइल के अंदर हमने अपनी इमेजेस जो है वो इस्तेमाल करनी है, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ी बहुत चेंजेस भी करेंगे ताकि हमारी वीडियो सेम टू सेम ना हो और उसके अंदर हमारी कुछ मजीद इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए, ताकि हम इजीली अपने चैनल को मोनेटाइज भी करवा सकें। जब आपकी स्टोरी जनरेट हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए लास्ट में चैट जीपीटी आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप चाहते हो कि मैं आपको इसी वीडियो का थंबनेल या इसकी जो इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स हैं वो आपको लिख कर दे दूं। तो आपने सिंपली यस लिखकर यहाँ से रिप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैं सिंपली यस लिखता हूँ और यहाँ से लिखकर यस से रिप्लाई कर देता हूँ। जैसे ये से लेकर आप रिप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें सब के ऊपर ये आपको क्या करेगा, उसी वीडियो का थंबनेल बनाने के आपको यहाँ पर 3 डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे देगा। इन प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आप अपना थंबनेल बना सकते हैं, लेकिन इन केस इन प्रॉम्प्ट को यूज़ करके कभी-कभार आपकी जो वीडियो का थंबनेल का स्टाइल है वो सेम टू सेम नहीं आता जैसे कि वो चैनल यूज़ कर रहा है। तो मैं आपको इसके अलावा भी एक प्रॉम्प्ट दे दूँगा अलग से थंबनेल बनाने का, तो वो यूज़ करके भी आप बना सकते हैं, तो वहाँ से परफेक्ट तरीके से आप थंबनेल बना सकोगे, ठीक है। बाकी ये वाले 3 प्रॉम्प्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। 3 थंबनेल प्रॉम्प्ट के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको विजुअल प्रॉम्प्ट्स नीचे मिल जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा हुक वाला पोर्शन था, उसके यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएँगे। फिर यहाँ पे एस्केलेशन वाला जो पार्ट था, उसके आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट मिल जाएँगे। उसके बाद द डिके वाला जो पार्ट था, उसके आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट मिल जाएँगे। और फिर लास्ट में द कंक्लूजन वाला जो पार्ट था, उसके आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट मिल जाएँगे। अब इन इमेज प्रॉम्प्ट को यूज़ करके हमने अपनी इमेजेस जनरेट करवानी है। तो इमेजेस जनरेट करवाने के लिए हम एक एआई टूल यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं विस्क एआई। तो आपने सिंपली जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, ये भी बिल्कुल फ्री टूल है। जिन लोगों को विस्क एआई यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है तो वो एक काम क्या करें, अगर तो मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर जब गूगल क्रोम के ऊपर विस्क एआई ओपन करते हैं तो ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके वो डेस्कटॉप मोड जो है उसको ऑन कर लिया करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है विस्क एआई के अंदर तो आपने मुझे कमेंट कर देना है। आपने गूगल क्रोम के ऊपर जाना है, यहाँ पर विस्क एआई ओपन करना है, सर्च करना है। ये पहली वेबसाइट है, इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू इसको लॉगिन करके ब्राउज़ गैलरी के ऊपर क्लिक करके एंटर टूल के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके सामने प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपने अपनी जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर लाकर पेस्ट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर, यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो हुक थी उसके अंदर सबसे पहले आपको वॉइस ओवर लाइन दी जाएगी जिसकी आगे प्रॉम्प्ट होगा। ये वो लाइन है और इसका जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। तो आपने सिंपली जो प्रॉम्प्ट होगा उसको कॉपी करना है, आपने सारी वॉइस ओवर वाली लाइन को कॉपी नहीं करना। अगर देखेंगे तो स्टार्ट के अंदर लिखा हुआ है वॉइस ओवर लाइन और यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज प्रॉम्प्ट। तो आपने जो इमेज प्रॉम्प्ट है सिंपली उसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद विस्क एआई के ऊपर जाना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, एस्पेक्ट रेशियो आपने 16:9 रखनी है और सिंपली इसको एंटर कर देना है। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, अगला प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके विस्क एआई के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपने पेस्ट करना है और इसको सिंपली एंटर कर देना है। इसी तरह आपके जितने भी प्रॉम्प्ट्स होंगे चारों पार्ट्स के सबके आपने यहाँ पर इमेजेस उनकी जो कि वो आपने बारी-बारी पेस्ट करके जनरेट करवा लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारी जो पहली इमेजेस हैं वो जनरेट हो चुकी हैं, तो सिंपली आपने ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके दोनों इमेज आपने डाउनलोड करनी है, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। एक प्रॉम्प्ट के आपको 2-2 इमेजेस मिलेंगी, तो आपने दोनों इमेजेस को जो कि यहाँ से आपने बारी-बारी क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से हमारी जो इमेजेस हैं वो जनरेट करवा के डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेजेस जनरेट करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा एक रह गया। देखिए जो चैनल हमने एज अ मोटिवेशन के तौर पे यूज़ किया था उसके अंदर सिर्फ इमेजेस यूज़ की गई हैं, कोई भी एनिमेशन या किसी भी इमेज को एनिमेट नहीं करवाया गया। अगर तो आप सेम टू सेम यूज़ करना चाहें सिर्फ इमेजेस को तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि हम कुछ इमेजेस को साथ में एनिमेट भी करवा लेंगे ताकि थोड़ी बहुत जो उसके अंदर हमारे डिफरेंस है वो भी बन जाए और थोड़ी हमारी मजीद इन्वॉल्वमेंट भी उसके अंदर हो जाए। तो आपने कोई भी एक फ्री एआई टूल, आप ग्रोक एआई को भी यूज़ कर सकते हैं और मेटा एआई को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फ्री इमेज टू वीडियो जनरेटर है तो वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली मेटा एआई ओपन कर लूँगा, तो मेटा एआई आपने डेस्कटॉप मोड के अंदर ओपन करना है, याद रखिएगा। ओपन करने के बाद इसको आपने लॉगिन करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करके क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने अपनी वो जो इमेज है वो आपने अपलोड करनी है। जैसे कि मेरी पहली इमेज थी वो ये इमेज थी, ठीक है। इस इमेज को मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, वही चीज़ के इसी इमेज का जो प्रॉम्प्ट होगा उस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा चैट जीपीटी से और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूँगा।
आगे ये आपके पास इमेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपने इसको एनिमेट के ऊपर क्लिक कर लेना है और अपनी इमेज को यहाँ से एनिमेट करवा के उसको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको अगर याद होगा तो विज एआई ने हमें एक प्रॉम्प्ट की 2-2 इमेजेस बनाकर दे दी थी। हम एक इमेज यूज़ करेंगे और उसी प्रॉम्प्ट की एक इमेज को हम एनिमेट करवाएँगे। चूँकि हमने 2-2 इमेजेस डाउनलोड किए हैं, एक हम एनिमेट करवाते जाएँगे और एक इमेज को हम वैसे ही यूज़ करेंगे। हम अपने वीडियो के अंदर इमेजेस और एनिमेशन को दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने सारे प्रॉम्प्ट की एक-एक इमेज को एनिमेट करवा लेता हूँ। तो चलिए जी, मेरी जो इमेजेस हैं वो एनिमेट हो चुकी हैं। तो मेटा के अंदर यहाँ पर आपको टॉप के ऊपर देखेंगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो आपने अपनी उन इमेजेस को जो आप एनिमेट करवाएँगे एक-एक इमेज, उसको आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब नेक्स्ट और आखिरी स्टेप हमारा रह गया वीडियो को एडिट करना और फिर इसका थंबनेल बनाना। तो चलते हैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर। तो वीडियो को एडिट करने के लिए आप कोई भी एक वीडियो एडिटर यूज़ कर सकते हैं, चाहे फ्री वाला हो या पेड वाला हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? वीडियो एडिटर ओपन करने के बाद आपने अपने इमेजेस, एनिमेशन और आपकी जो वॉइस ओवर होगी उसको आपने सिंपली एडिट यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। जब आप अपनी वॉइस को यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी वॉइस को टाइमलाइन के ऊपर ऐड कर देना है। अब वॉइस ओवर को भी आपने थोड़ा बहुत एडिट लाज़मी करना है। अब चूँकि मेरे पास जो एडिटर है फिल्मोरा है, फ्री वर्ज़न है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास वॉइस को एडिट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है कस्टमाइज़ेशन का, तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको थोड़ा बहुत जो है जो वॉइस को वो एडिट कर लूँगा अपनी मर्ज़ी से। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपने आवाज़ को सुन लेना है। यहाँ पर आपको लगे कि थोड़ी इम्प्रूव हो चुकी है, थोड़ी एडिट हो चुकी है, तो उसके मुताबिक आपने एडिट कर लेनी है। या फिर आपने गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और अडोबी पॉडकास्ट ओपन करना है, वहाँ पर अपनी ये वॉइस अपलोड करके इसको एनहांस करके डाउनलोड कर लेना है और फिर आपने इसको वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। वीडियो टाइमलाइन वॉइस टाइमलाइन के ऊपर ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी वॉइस को सुनते जाना है और अपने इमेजेस और एनिमेशन को उसके मुताबिक ऐड करते जाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला सीन था उसके हमारे पास ये इमेज थी, वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है? अभी लेट्स सपोज़ कि यहाँ तक कर लेता हूँ। अब जितनी वॉइस ओवर हमारी थी ना, उस हिसाब से आपने अपनी जो इमेजेस हैं वो ऐड करनी है। अब इसी इमेज का दूसरा जो पार्ट था वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो पहली वॉइस मेरी यहाँ तक थी, वो खत्म होगी। अब यहाँ से मेरी दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, दूसरा प्रॉम्प्ट शुरू होता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले उसी प्रॉम्प्ट की क्या है जो एनिमेशन है वो मैं इस्तेमाल करूँगा। ये एनिमेशन आ गई, पहले हाफ तक इसको मैं एनिमेशन को यूज़ कर लूँगा। आधी वॉइस ओवर तक जो उस प्रॉम्प्ट की थी और फिर इसकी जो दूसरी इमेज थी, चूँकि हमने 2-2 इमेज बनाई थी, एक इमेज तो हमने एनिमेट करवा ली है, दूसरी इमेज हमने वैसे यूज़ कर ली है। तो पहले हम एनिमेशन वाली यूज़ कर लेंगे और फिर दूसरी हम सिंपल इमेज यूज़ कर लेंगे ताकि इमेज भी यूज़ हो जाए और उसी प्रॉम्प्ट की जो एनिमेशन थी, वो भी हमारी यहाँ पर यूज़ हो जाए। तो इसी तरह आपने क्या करना है, हर प्रॉम्प्ट की जो इमेज है, वो भी आपने यूज़ कर लेनी है साथ में और उसी प्रॉम्प्ट की जो एनिमेशन है, वो भी जो क्या है वो यूज़ कर लेनी है। इसी तरह आपने अपनी इमेजेस और एनिमेशन जो कि वो यूज़ कर लेनी है। अब हमारी जो वीडियोज़ थी जिनको हमने एनिमेट करवाया था इमेजेस को, वो तो हमारी एनिमेट हो रही है, लेकिन जो इमेज है वो हमारी कंसिस्टेंट है, एक ही जगह पे वो रुकी हुई होंगी। अब उनको भी हमने थोड़ी बहुत उनके ऊपर मूवमेंट लगानी है, तो आप उसके ऊपर की फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज है, ये कुछ भी नहीं कर रही, ना हिल रही है इधर से ना उधर, तो हम इसके ऊपर थोड़ी-सी की फ्रेम लगा देंगे। तो की फ्रेम लगाने के लिए आपने क्या करना है, ये क्रॉप और ज़ूम के ऊपर लगा के मैं इसको क्रॉप और ज़ूम कर देता हूँ। तो इस इमेज को मैं यहाँ से यहाँ तक कर दूँगा कि यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक ये ज़ूम होती रहे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये इमेज आएगी, ये इमेज तो क्या वो मूव होती हुई नज़र आएगी, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इमेज है वो एनिमेट हो रही है। तो इस तरह आपने अपनी इमेजेस के ऊपर मोशन भी लगा देने हैं ताकि वो आगे पीछे मूव करती हुई नज़र आए, एक जगह पे रुकी हुई ना रहे। ये करने के बाद उसके बाद आपने इसके अंदर ट्रांजिशन लगा देने हैं, सबको सिलेक्ट करके ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करके आपने कोई भी एक ट्रांजिशन आपने इन सब के दरमियान में लगा देनी है। ट्रांजिशन लगाने के बाद जिस चैनल को हमने मोटिवेशन के तौर पे यूज़ किया था, उसके अंदर सिर्फ इमेजेस और वॉइस ओवर यूज़ की गई थी, लेकिन हम इसके अंदर इमेजेस को एनिमेट भी करवा रहे हैं, साथ में इसके अंदर सबटाइटल या कैप्शंस भी इस्तेमाल करेंगे ताकि उससे थोड़ा डिफरेंस भी आ जाए, थोड़ी मज़ीद इन्वॉल्वमेंट हमारी इसके अंदर हो जाए। तो आपके पास अगर ऑटो कैप्शंस अवेलेबल हैं तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा, अगर फ्री या ऑटो कैप्शंस नहीं है तो आप मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो कि ऑटो कैप्शंस का फीचर नहीं है, तो मैं इसके अंदर जो कि वो मैनुअल ऐड कर लूँगा। तो चलिए जी, मैंने क्या किया इसके अंदर मैनुअल कैप्शन जो कि वो भी यूज़ कर लिया है, साथ में आपने एक टेक्स्ट की लेयर ऐड करके अपने चैनल का जो नाम है वाटरमार्क के तौर पे आपने वो भी इस्तेमाल कर लेना है। बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप कोई म्यूज़िक लगाना चाहें, चूँकि उसने तो नहीं लगाया हुआ था, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो यूट्यूब लाइब्रेरी से कोई भी आपने एक ड्रामेटिक या सिनेमैटिक टाइप का म्यूज़िक ले लेना है, जो बिल्कुल स्लो आवाज़ के अंदर आपने इसके बैकग्राउंड पे लगा देना है। इतनी उसकी आवाज़ स्लो लाज़मी रखनी है ताकि आपकी जो रियल वॉइस ओवर है वो आपको सही से सुनाई दे, ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई ना देता रहे। सिंपली आपने इसको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसको अपने पास आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा थंबनेल बनाना। एक तो आपको ऑटो प्रॉम्प्ट के अंदर 3 थंबनेल के प्रॉम्प्ट मिल जाएँगे, आप उनको यूज़ करके इमेज बना सकते हैं थंबनेल। अगर आपका थंबनेल सही नहीं बनता तो आपने क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल लास्ट में एक थंबनेल का प्रॉम्प्ट अलग से भी मिल जाएगा, वो प्रॉम्प्ट आपने यूज़ कर लेना है। ये प्रॉम्प्ट हमारे पास अवेलेबल है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर आपने क्या करना है, इसको सिंपली नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टाइटल एंटर करने का ऑप्शन आएगा। आपकी वीडियो का जो टाइटल होगा उस टाइटल को सिंपली आपने कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर लाकर आपने अपने टाइटल को क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। जब अपना टाइटल यहाँ पर पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद आपने इस सारे थंबनेल प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है,
कॉपी करने के बाद आपने सिंपली चले जाना चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपने वो जो सारा प्रॉम्प्ट है वो कर देना है यहाँ पर पेस्ट। जब आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो चैट जीपीटी आपको एक और प्रॉम्प्ट बनाकर देगा जो कि एक डिटेल्ड थंबनेल प्रॉम्प्ट होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं चैट जीपीटी ने अपना प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर दिया है। सिंपली आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और वही विस्क एआई के ऊपर आपने चला जाना है, वहाँ पर पेस्ट करके इसकी आपने जो इमेजेस हैं वो जनरेट करवा लेनी है। तो चलिए जी मैं इस प्रॉम्प्ट को क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है वहीं विस्क एआई के ऊपर और यहाँ पर लाकर आपने वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है और इसको सिंपली आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट एंटर करूँगा तो हमारी जो इमेजेस हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो दो थंबनेल है वो हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। इनको सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो थंबनेल आपको अच्छा लगेगा वो आप अपनी वीडियो के लिए यूज़ कर लीजिएगा। तो ये सारा एक मुकम्मल प्रोसेस था। वीडियो कैसे बनानी है, वीडियो का थंबनेल कैसे बनाना है, तो आप वीडियो को ज़रा फ्री होकर रिलैक्स होकर ध्यान से देखिएगा। अगर समझ ना आए तो दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट कर देना है, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो इंशाल्लाह आपकी जो क्यूरी है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ये अभी ट्रेंड पे चल रहा है तो कोशिश करेंगे इसके ऊपर जितनी ज़्यादा वीडियोज़ हो सके हम बना लें ताकि आप भी कम टाइम के अंदर अपने चैनल को ग्रो कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।